चलो चौथा क्वेश्चन है। चलो चौथा क्वेश्चन क्या है बोलो। 0.2x 0.3y इसका में क्या चीज 1.3। चलो अब देखो, एक मिनट रुक जाए। जब इस पॉइंट में नहीं है तो पॉइंट में तो थोड़ा सा गुणा भागा करने में तो कठिन होगा ही, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2x/10 और प्लस 3y/10 इक्वल टू 13/में हो गया। अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक, तो क्या आएगा 10 आ जाएगा। तो 10 10 10 पूरा 10 ही होगा, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। 10 से 10 कट जाएगा नीचे वाला, बच जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट आ गया। चला दूसरा का क्या है 0.4x 0.5y 1.3, यही है 2.3। चलो 2.3, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 4x/10 प्लस 5y/10 इक्वल टू 23/10। अगर देखो नीचे नीचे 10 10 सब में है तो इसका भी यानी इसी रूप में आएगा। तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट अगर हम लोग का है तो इसको लिख सकते हैं क्या चाहिए 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखो अपने मूल रूप में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अब समीकरण, अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या हमारा यही है, ठीक, कर है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक। तो इसमें से कोई एगो मान, बस समझो, अगर मन करेगा यक्स का निकालने के लिए तो यक्स को निकालो, मन करेगा वाई के निकालने के लिए तो वाई का निकालो। हमारा मन कर रहा है कि 2x का जो है इसको ले लें, x का मान हम लोग पहले निकालेंगे, तो हम लोग रख सकते हैं कि 2x बराबर 13 माइनस 3y। क्लियर। देखो बात समझो, कहने का मतलब 13 इधर है, ठीक, और 3y जो इधर है, तो अगर उस साइड में एकरा भेजेंगे तो माइनस में देंगे, क्योंकि हर एक बार बतलाते हैं कि अगर किसी के घर कोई मेहमान लोग रहते हैं तो उसको विदा करते हैं तो क्या कुछ न कुछ पावर पुड़िया देते हैं कि नहीं देते हैं, अपने तरीका से देंगे। वो भले कर लिया अपना, लेकिन हम लोग अपने तरीका से देंगे। तो एकरा के अगर उस साइड भेजेंगे तो अपने तरीका से हम लोग देंगे, कहेंगे ना तुम्हारा पास तो प्लस है तो तुम्हारा प्लस के क्या जरूरत है, तुम्हारा तो माइनस का जरूरत है। अच्छा उसी को दिया जाता है जो चीज जिसके पास कुछ नहीं होता है, अगर जो चीज रहेगा उसको वही चीज देगा कोई नहीं, कहते चलो अलग से इसको दे दे, इसके पास से नहीं है। तो हर एक बार रूल यही फॉलो करेगा, इसमें भी अगर प्लस में रहेगा तो उस साइड में भेजेंगे तो माइनस में, और माइनस में रहेगा तो प्लस में भेजेंगे। अब यहां से देखो एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है तो 13 माइनस 3y आई आ जाएगा बट्टा में। आ रहा समझ में। हाँ जब ये गुणा में है तो यहाँ आएगा तो भागा में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। अगर ये भागा में रहता तो इधर जाता तो गुणा में, बस इतना ही रूप। अब इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लें, 3, इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब x का ही मान हो गया, ठीक। जब x का मान हो गया तो हम लोग जानते हैं क्या कि x का मान समीकरण कितने में बोलो, कौन आसान समीकरण दिख रहा है, हाँ जो आसान दिखेगा उसी में हम लोग लिख देंगे।
जो मान लो कि पहला वाला तो हम हल किया है, अभी तीसरा मिला है, तब एगो यही ना बचा है, दूसरे वाला मिला है, तो दूसरा वाला बचा है, तो दूसरा वाला में लिख सकते हैं समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 2 जो है यहाँ पे है, तो समीकरण 2 लिख लेंगे हम लोग 4x + 5y = 23। अब देखो 4 को 4 x का मनवा है ना, तो x के जगह से कोष्ट बना देंगे, लिख देंगे 13 - 3y बटे का 2 हो जाएगा। आई प्लस है तो फिर प्लस 5y = 23 हो जाएगा। फिर समझो x का जो मान है यहाँ x के जगह रख देंगे, x का मान क्या है 13 - 3y बटा में 2 पूरा मान है, तो 13 - 3y बटे का 2। उसके बाद सवाल है प्लस, तो प्लस 5y, तो 5y बराबर 2 3 2 3 यानी 23 रख देंगे। अब इसको हल करने की जरूरत पड़ेगी, अगर जेकरा हल करने आएगा तभी बनेगा, नहीं हल करने आएगा नहीं बनेगा, सिंपल सी बात। तो इसलिए गुणा भागा बहुत जरूरी है। तो हल करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देगा, तो ये गुणा में है तो हम लोग कटा सकते हैं, 2 दूना के 4 आराम से कट गया। तब देखो जब कट गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या चीज, मल्टीपल करेंगे तो 13 दूना के 26 हो गया ना। चलो ऐसा कम है 13 दूना के 26 और फिर 3y से करेंगे 2 में, तो 3 दूना के 6 माइनस का 6y और फिर प्लस का, ठीक, प्लस का क्या चाहिए 5y, 5y बराबर 23 हो गया। अब देखो एक जैसा दिख रहा है ना, y वाला इसमें भी y वाला इसमें भी, तो एक में माइनस एक में प्लस, तो जब माइनस और प्लस 2 रंग का चिन्ह होता है तो क्या होता है घटता है, एक रंग का चिन्ह रहेगा तो जुड़ेगा, माइनस माइनस रहेगा तब पर भी जुड़ेगा, प्लस प्लस रहेगा तब पर भी जुड़ेगा, ठीक। लेकिन चिन्ह जो रहेगा वही वाला लिखेंगे, ठीक ना। अगर माइनस माइनस में जोड़ देंगे तो माइनस ही लिखेंगे, ठीक, और प्लस प्लस में जोड़ेंगे तो प्लस ही लिखेंगे। लेकिन 2 तरह के चिन्ह आएगा तो क्या करेंगे घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, और घटाने के बाद जो बड़ा वाला होता है उसी का सिंबल लिखते हैं। और उसमें जिसने होता है कि शादी विवाह होता है, 2 लड़का लड़की अपने मर्जी से शादी अगर कर लेता है तो हम लोग क्या करते हैं ओकरा घर से हटा देते हैं, यही नहीं करते हैं जी, घर से ओकरा हटा देंगे। और जब हटाने के बाद वो अपना कहीं अपना जगह बना लेता है, तो जिसके संतान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो पिता के अनुसार उसका नामकरण कर दिया जाता है, क्योंकि पिता ही बूढ़ा होता है। तो जब पिता बड़ा होगा तो पिता के अनुसार ही उसका नामकरण होगा, न कि माता के अनुसार। तो इसलिए बड़ा इसमें क्या है 6y, तो 6y बड़ा है तो इसका चिन्ह उतरेगा कि नहीं उतरेगा, तो माइनस का y हो जाएगा। अब देखो i बराबर 23 और 26 इधर जाएगा ना, तो माइनस का 26 यानी माइनस y हो गया, और 26 में ले 23 घटाएंगे उल्टा तो कितना बचेगा माइनस का 3, एरो माइनस कट गल, y का मान मिल गल 10, एक्चुअल मान मिला। अब जो y का मान मिल गया 10, अब इसको किसी भी समीकरण में रख दो, लेकिन हम लोगों को तीसरे में आसान पड़ेगा ना, क्योंकि x का मान यहाँ पे रख दिया गया पहले ऐसे कि x बराबर इतना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि y का मान पुनः समीकरण कमें 3 में रखने पर, ठीक, 3 में रखने पर, तो 3 वाला यही है, यानी x बराबर 13 - 3y बटा में 2 यही है। तब देखो x को x
अब बराबर 13 माइनस 3, अब y का वैल्यू 3, कोष्टक बंद, अब बट्टे में 2, तो x बराबर 13 और 3 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना, 3 तिया 9, अब बटा में 2। इसको अगर हम लोग घटा देंगे तो कितना आएगा, 13 में से 9 जाए 4, अब बटा में 2, तो 2 दूना 4, यानी x दी वैल्यू 2। तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर कितना 3। ऐसा समझ में, पुनः देखो एक बार और समझ लो, किसी हर हाल में हम लोगों को इस सिंपल रूप के में लाना ही पड़ेगा, तभी जाके हल करने में आसानी होगा, अन्यथा कठिनाइयां होगी। तो इसलिए जब पॉइंट वाला था तो हम लोग बटा में चेंज कर दिए, और बटा में चेंज कर दिए तो भिन्न का जोड़ निकाल दिया, ठीक, तो भिन्न का जोड़ निकाल दिया तो अपने सिंपल रूप में आ गया, उसको इक्वेशन हम लोग मान लिया, और इक्वेशन मान के फिर पुनः जैसा था वैसे हल करेंगे, बन जाएगा।